अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अंजलीन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए काले चने और चावल की रेसिपी लेके आई हूँ जो आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो उसके लिए और मैंने ले लिए हैं चने, ये 3 पाव चने हैं और जिनको अच्छी तरह मैंने भिगो लिया था सोडा लगा के। तो इनको 2-3 वॉश से मैंने धो लिया हुआ है। तो अभी ये बिल्कुल साफ़ है सोडे से। कुकर में मैंने पानी लिया है और इसमें डालती हूँ चने। दूसरी तरफ इसका थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए डालूँगी नमक, के साथ बॉईल करूँगी 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। से भी और ज़ीरे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बादियान के फूल डाल रही हूँ और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ छोटा सा। अब इसको मैं बांध देती हूँ इन मसालों को। इसको ऐसे बांध लेना है कि इसका मसाला जो है ना वो पानी में ना गिरे। अगर पानी में गिर गया तो सारा मसाला चने ख़राब हो जाने हैं। तो चले भी ये बन चुका है। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी, ऐसे इसको डिप कर दूँगी। और देखिए मैं इसको कुकर में उबाल रही हूँ। मैंने इसको 15 मिनट का टाइम लगाना है। आप इसको पतीली में बनाएं, लेकिन काले चने ज़रा लेट गलते हैं, इसलिए मैंने इसको कुकर लगाया। आप पतीली में भी इसको उबाल सकते हैं। और देखिए बस अभी ये कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया। अभी ज़ीरा राइस की तैयारी करने लगी हूँ मैं। तो प्याज डाल दिया मैंने घी में और अभी मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा और दोनों को अच्छी तरह भून लेंगे। एक बड़ी इलायची डाल दी है मैंने। और ज़्यादा इसको प्याज को ना डार्क नहीं करना, बस हल्का हल्का ब्राउन ही करना है। तो चलें, अभी लहसुन अदरक मैंने डाल दिया 1 चम्मच। लहसुन अदरक को मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। बस इसको जलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा भून लेना है। और साथ में जितना मेरे पास चावल मैंने लिए थे उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। 1 गिलास मेरे पास चावल थे तो मैंने 1.5 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है। नमक डाल दिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा और ज़रा मिक्स कर लेते हैं और जब इसको ढक के पका लेंगे और जैसे चावलों में बॉयल आएगा तो फिर इसमें राइस डालेंगे। तो और देखिए अभी पानी में बॉयल आ गया तो साथ में चावल डाल रही हूँ और चावल डाल दिए और अभी चावलों को मिक्स करूँगी और मैं अच्छी तरह बॉयल आ जाए अभी ढक के पकाऊँगी मैं इनको। और देखिए बस जो चने मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे वो गल चुके हैं। और ये जो मसाले वाली पोटली है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छी तरह दबा के तो मैं इसको निकाल लूँगी, अभी ये वेस्ट है। और अभी चने गल जो गए हैं तो अभी मैं इनको थोड़े से चनों को मैं निकाल लूँगी ताकि इसको ग्राइंड किया जाए। और देखिए बस अभी मैंने घी डाल दिया पैन में, तो अभी बनाएंगे मसाला। प्याज डाल दिया मैंने। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और देखिए बस मैंने आपको चावल चेक करवाने थे, अभी इसमें पानी है, अभी इसको दम नहीं लगेगा। बस अभी थोड़ा वेट करेंगे फिर इसको दम लगाएंगे। और देखिए बस अभी मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला है। इसको अच्छी तरह भून लूँगी मैं ताकि अच्छी सी स्मेल इसकी आ जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए इसकी। और साथ में अभी ये टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे वो डालूँगी। और ये मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए थे इसलिए ये बर्फ़ वाले हैं, तो ये भी सेट हो जाएंगे। तो अच्छी तरह भून लूँगी मैं तमाम मसाले को जो अभी मैंने डाला है। अभी इधर चावल भी हमारे दम के लिए तैयार हो गए हुए हैं, इसको मैं दम लगाऊंगी। साथ में हरी मिर्ची डाल दी मैंने और अभी चावल दम के लिए रेडी हैं। और अभी मैंने जो मसाला तैयार हुआ था उसमें मिर्ची डाल दी हैं, सूखा धनिया मैंने डाल दिया 1 टीस्पून और ये गरम मसाला मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। और अभी हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है, साथ में नमक डाल दिया। अब मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और कश्मीरी लाल मिर्चें इधर मैंने डाली हैं, कश्मीरी मिर्चों से कलर अच्छा आता है। और इधर चावल भी तकरीबन तैयार है हमारे। और इधर वो जो मैंने चने निकाले थे उसका पेस्ट बना लिया है, तो वो इसमें डालूँगी ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी सी बन जाए। आप इसको ग्राइंड कर लें या फिर कूट लें, इसको दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसको ग्राइंड करके डाला है
और बहुत अच्छा ये मसाले में ये लुक आएगी, ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। तो चलें अभी सारे ये वो चने डाल लेती हूँ जो मैंने बॉईल किए हुए थे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इस तरह मैं सारे चने पानी समेत ही डाल लूँगी। और ये जो अभी मैंने चने डाल दिए हैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मैं ढक के पका लूँगी तकरीबन 10 मिनट। और देखिए बस काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। मुझे इतना ही इसमें पानी चाहिए क्योंकि चावलों के साथ ये सालन इस्तेमाल होना है चनों का, तो उसके लिए शोरबा चाहिए हमें। अगर आपने रोटी के साथ इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसका शोरबा जो कम कर सकते हैं। तो चलें कितना मज़ेदार ये तैयार हो रहा है और ऑलमोस्ट ये डन है। और जो ग्रेवी इतनी अच्छी गाढ़ी सी बनी है, वो जो हमने चने डाले थे वो काफ़ी हद तक उसने ग्रेवी को गाढ़ा कर दिया हुआ है, जो बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रहा है। मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी और हरा धनिया ढेर सारा। और देखा ना कितनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है चनों की। और इधर ज़ीरा राइस भी ऑलमोस्ट डन है, ये भी तैयार है। और अभी करते हैं अपने ज़ीरा राइस और काले चनों को डिश आउट। ज़ीरा राइस तो इतने मज़ेदार बने हैं, खिले खिले चावल है देखें। और कितने मज़ेदार आज ज़ीरा राइस तैयार हुए। और देखिए बस कितने मज़ेदार काले चने और ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे, अपने घर में बनाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा। और इसके साथ ही अगर ज़रा सी भी आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाया भी करें। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत थैंक यू, और अगर नहीं भी किया होगा तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।